कोंडागांव जिले के देवनगरी बड़े डोंगर की पहाड़ियों और जंगलों में अलग अलग जगहों पर पत्थर से बनी हुई भगवान गणेश की कई प्रतिमाएं स्थापित है, लेकिन सालों से यह प्रतिमा खुले आसमान के नीचे उपेक्षित पड़ी हुई है। कुछ ग्रामीण जन गणेश उत्सव के अवसर पर यहां पूजा अर्चना करने आते हैं। इस प्रतिमा को सहजने पुरातत्व विभाग गंभीर नहीं है। हालांकि ग्रामीण इन प्रतिमाओं को अपने तरीके से संरक्षित कर देवी देवता के रूप में पूजन करते आ रहे हैं। बावजूद इन प्रतिमाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने की बहुत जरूरत है। देखिए कोंडागांव से हमारे संवाददाता रामकुमार भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। देवनगरी बड़े डोंगर बस्तर रियासत काल की राजधानी रही है। यहाँ मां दंतेश्वरी पहाड़ियों पर विराजमान है, जो समूचे देश में विख्यात है। बड़े डोंगर में ऐसे कई मंदिर और दार्शनिक स्थल हैं, जो बस्तर की रियासत काल की सुनी अनसुनी कहानियों को बयां करती है, जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमाएं पुरातन काल से स्थापित है, जो पुरातात्विक महत्व को दर्शाता है। देवनगरी बड़े डोंगर में एक नहीं कई पत्थरों से बनी और स्वयंभू गणेश की मूर्तियां स्थापित है, जिस पर आज तक अधिकांश लोगों की नजरें नहीं पड़ी। आज भी लोग इन प्रतिमाओं से अनजान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुरातन विभाग गणेश की प्रतिमाओं को संरक्षित करने में असफल है। यहाँ बड़े डोंगर में लगभग गणेश की मूर्ति तो 25 तो जरूर होगा, और बड़े बड़े पत्थरों में कम से कम 4 हैं। बड़े बड़े पत्थर में जो वहीं से उसका रूपरेखा तैयार हुआ है। न जाने वो हमारे बुजुर्ग सियाने लोग को बताने के अनुसार से वो आज की नहीं है, बहुत लगभग हजारों साल से पहले का होगा। सियान भी वही बताते थे कि अभी नया वाला वो नहीं है। तो इससे देखने से भी ऐसा महसूस होता है कि आज की जमाने में वो नहीं बना है, हजारों साल से पहले का है। बड़े डोंगर दंतेश्वरी मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश प्रधान ने बताया कि बड़े डोंगर में गणेश की लगभग 25 प्रतिमाएं हैं। उनमें भी 4 तो विराट आकार में है, जो कि वहां पर हजारों साल पहले से ही विराजमान है। उन्होंने ये भी बताया कि वे ये सब अपने पुरखों से सुनते आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कहां-कहां ये सारी मूर्तियां विराजमान हैं और उन स्थलों को किन-किन नामों से जाना जाता है। पुरातत्व विभाग की शिकायत करते हुए उन्होंने बताया कि 25 साल पूर्व जब मध्य प्रदेश राज्य था, तब वे बड़े डोंगर सरपंच थे। उस समय उन्होंने यहाँ स्थापित गणेश की प्रतिमाओं को संरक्षण देने के लिए पुरातत्व विभाग को निरीक्षण के लिए 2 बार बुलाया था, लेकिन निरीक्षण के बाद भी पुरातत्व विभाग भगवान गणेश की मूर्तियों के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी पुरातत्व विभाग वाले को भी, मैं जब सरपंच था उस समय भोपाल से आए थे पुरातत्व विभाग वाले, उनको भी बताया और वो लोग भी देखे। उस समय एक मैडम थी, आई थी पुरातत्व विभाग से। वो उनका कहना था कि इसको कभी भी पुरातत्व विभाग वाला अपना बस में ले लेंगे और इसको सुरक्षित रखेंगे बोल के। उसके बाद पुनः मेरे को लग रहा है 5-10 साल के आसपास फिर आए थे पुरातत्व विभाग वाले। वो लोग भी देखे और गए, पर अभी तक मेरे ख्याल से उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। और सरकार से निवेदन है कि अगर ये संरक्षित किया जाए तो हमारी गांव, हमारी क्षेत्र, हमारी देश विकसित होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लेगा। देवनगरी बड़े डोंगर के दंतेश्वरी मंदिर समिति के सहायक पुजारी देवेंद्र राणा और वरिष्ठ नागरिक दयाशंकर तिवारी ने बताया कि बड़े डोंगर मंदिर के चारों दिशाओं में भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित है, जहां इन सभी प्रतिमाओं को अलग अलग महत्व है। बड़े डोंगर में गणेश जी की मूर्तियां यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है। गणेश प्रतिमाओं की अधिकता से ऐसा आभास होता है कि प्राचीन काल में बड़े डोंगर का कोई राजा विघ्न विनायक गणेश जी का परम भक्त रहा होगा। गणेश जी का मूर्ति यहाँ जब से राजा लोग स्थापना की दंतेश्वरी का मूर्ति, उतने समय से माने चारों दिशाओं में बिखरे पड़े हैं गणेश जी। जहाँ जहाँ मेन जगह है वहाँ गणेश जी का मूर्ति है। वो चक्रकोट की राजधानी थी महाराजाओं के समय, ऐसे बोलते हैं। और हर जगह माने उनका मान्यता अलग अलग है, हर जगह अलग अलग रूप में विराजमान रहते हैं गणेश जी। और कई तो उपजन वाला मन है, अपने आप माने उपजन हो गया।
तो वही दयाशंकर तिवारी जी से भी जब हमने बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि मूर्तियां यहाँ सालों साल से बिखरी पड़ी हुई हैं, जिन पर पुरातत्ववेत्ता विभाग का आज तक ध्यान नहीं गया। उनका अंदेशा ये भी है कि आगे भी पुरातत्ववेत्ता विभाग का इस पर ध्यान नहीं जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। यहाँ पर ये पहाड़ सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा चट्टान है, उस पर जो बहुत बड़ी मूर्ति है। वैसे ही भगवान का गणेश की मूर्तियां पहाड़ के ऊपर भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से है। तो इस तरह से मूर्तियां यहाँ बहुत है और वो सहेजी नहीं गई हैं। जैसे हम लोग देखते हैं तो उससे अब ये लगता है कि इधर पूरा तत्व विभाग से ध्यान दे तो ये और अच्छा हो सकता है, सब संग्रहित हो सकते हैं, इसमें कोई न कोई कार्य आगे का कार्य भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोंडागांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।